वेलकम टू एग्जाम गुरु स्टडी पॉइंट। आज है 9 अक्टूबर 2020। 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को नीचे जो सब्सक्राइब बटन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बॉल का बेल नोटिफिकेशन आएगा उसे ऑल पे क्लिक कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। आज का पहला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन ब्यूरो BSAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी M.A. गणपति। M.A. गणपति को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नया महानिदेशक बनाया गया है। तो इनके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। BSAS के बारे में, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इसका हिंदी इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है। हिंदी में बोला जाता है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। इनका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 मैच में 9,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है विराट कोहली। विराट कोहली जो है T20 मैच में 9,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान हैं। भारत में BCCI इस मैच को रेगुलेट करती है। BCCI की फुल फॉर्म की बात करें तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। BCCI की जो स्थापना हुई थी 1928 में हुआ था। इनका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष है सौरभ गांगुली, उपाध्यक्ष है महिमा वर्मा और सचिव है जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में 4 क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जापान। जापान ने 4 क्वाड देशों के विशेष मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य क्या है। इस बैठक में चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्रों में चीन के बढ़ रहे दबदबे को कम करने पर चर्चा की है। जापान की जो शहर में इस जो क्वाड देशों की जो बैठक हुई थी वह जापान में हुई थी। जो क्वाड की जो 4 देशों के साथ जो बैठक हुई थी। जापान की राजधानी है टोक्यो। यहाँ की करेंसी है जापानी येन। प्रधानमंत्री है योशिहिदे हिंदे सुगा। जापान जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्य सप्ताह कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को वन्य सप्ताह मनाया जाता है। इनका उद्देश्य क्या है? इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। वन्य सप्ताह को मनाने का उद्देश्य है वनस्पति और जीवों की सुरक्षा और संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना। वन्य जीव सप्ताह 2020 की थीम थी एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण जो दिवस हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया था विश्व शाकाहारी दिवस। 1 अक्टूबर को मनाया गया था बुजुर्गों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया गया गांधी जयंती। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया था विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया था भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया था विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 14 अक्टूबर को मनाया था विश्व मानक दिवस। 16 अक्टूबर को मनाया था विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को मनाया था अंतर्राष्ट्रीय गरीब उन्मूलन दिवस। 24 अक्टूबर को मनाया था विश्व विकास सूचना दिवस। 30 अक्टूबर को मनाया था विश्व बचत दिवस। 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। अक्टूबर माह के जितने भी दिवस से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उनको एक बार रिवाइज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने ऑनलाइन ई लर्निंग डिस्टेबो लॉन्च किया? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा राज्य ने ऑनलाइन लर्निंग ई प्लेटफॉर्म डिस्टेबो लॉन्च किया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चों पर घर में बैठे रहे पढ़ाई कर सकेंगे और कोरोना महामारी से बच सकेंगे। गोवा के बारे में जान लेते हैं कुछ। गोवा राज्य की राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत जो किस पार्टी से हैं? BJP से हैं। गोवा के मुख्य न्यायाधीश है दिवाकर दत्ता। गोवा राज्य के 2 पड़ोसी राज्य हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट की बात करें तो गोवा राज्य में 2 राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट है 40। गोवा क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। 19 सितंबर को हर साल गोवा मुक्त दिवस मनाया जाता है और हर साल 30 मई को गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक लॉन्च किया है? इस पुस्तक की विमोचन किसने किया है? इसको करना सही जवाब ऑप्शन नंबर ए मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक को लॉन्च या विमोचन किए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। मनीष सिसोदिया वर्तमान में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और उप मुख्यमंत्री की बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है UEFA के पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीती है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने UEFA के पुरुष प्लेयर अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार जीते हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। UEFA फुटबॉल लीग का एक नाम है। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की जो पोलैंड देश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने किसे भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति MPC का नया सदस्य नियुक्त किया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब उपयुक्त में तीनों को RBC ने मौद्रिक नीति ने भारतीय रिजर्व बैंक ने PMC के नए निर्देशक नियुक्त किए गए हैं। उपयुक्त में तीनों को आशीष गोयल, जयंत R वर्मा और शशांक भीरे, ये तीनों को मौद्रिक नीति के सदस्यता की नियुक्ति किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि होता क्या है। RBI की PMC समिति में 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी और अन्य 3 बाहरी सदस्य होते हैं, जिन्हें भारत सरकार द्वारा नियमित किया जाता है। RBI में जितने भी बैंक होते हैं RBI रेगुलेट करती है। भारत में जितने भी बैंक होते हैं वे RBI रेगुलेट करती है। RBI के फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का जो मुख्यालय है महाराष्ट्र में स्थित है। RBI का जो स्थापना होता है 1 अप्रैल 1935 को। गवर्नर हो गया RBI का शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इस क्वेश्चन का सही जवाब श्रीलंका। श्रीलंका ने मवेशियों के वध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। श्रीलंका जो है एशिया महाद्वीप में स्थित है। श्रीलंका की राजधानी की बात करें तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। राष्ट्रपति है यहाँ के गोताबाया राजपक्षे। यहाँ की जो करेंसी है रुपया है। प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं। इंडिया और श्रीलंका के पाक स्ट्राइक अलग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्ब्स की द वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चीफ CMO की फुल फॉर्म की बात करें तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है रवि संथानम जो है फोर्ब्स की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय बने हैं। जिनके बारे में कुछ जान लेते हैं। फोर्ब्स इन्फॉर्मेट अमेरिका की एक प्रकाशन एक मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुआ था 15 सितंबर 1917 को हुआ था। इनका मुख्यालय है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल ने अपतटीय गश्त जहाज विग्रह को लॉन्च किया है। इसका निर्माण किस कंपनी ने किया है? इसका निर्माण किए हैं L&T ने भारतीय तटरक्षक बल के अपतटीय गश्ती जहाज को विग्रह को लॉन्च किया है। इसका निर्माण L&T कंपनी ने किया था। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड इसको भारतीय तटरक्षक बल को बोला जाता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 18 अगस्त 1978 को हुआ था भारतीय तटरक्षक बल का। इसके अध्यक्ष हैं कृष्ण स्वामी नटराजन। भारतीय तटरक्षक बल का जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है LGBT की सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? कौन बन गई है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी NCP LGBT के सेल वाली भारत की पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं।
एनसीपी की जो फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनलिस्ट कांग्रेसिव पार्टी होता है। एनसीए की जो स्थापना हुई थी 10 जून 1999 को हुआ था। एनसीपी की जो मुख्यालय है नई दिल्ली में है। ये जितने भी आपको करंट अफेयर से क्वेश्चन कराई जा रही है सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, चाहे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी या ग्रुप डी, किसी भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो ये सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इस वीडियो का जो PDF फाइल होगा आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इस क्वेश्चन का सही जवाब है दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा को SBI के नए अध्यक्ष बने हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। SBI का जो फुल फॉर्म होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय स्टेट बैंक। इसकी स्थापना SBI को होता है 1 जुलाई 1955 को। SBI का जो मुख्यालय है मुंबई में स्थित है। पुराना नाम SBI का इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया। MD का अश्विनी भाटिया। टैगलाइन है द मार्कर ऑफ एवरी इंडियन। इसका टैगलाइन जो होता है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का पहला जैविक बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इस क्वेश्चन का सही जवाब है श्रीनगर। श्रीनगर में पहला जैविक सब्जी बिक्री केंद्र का उद्घाटन किया गया है। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। जैविक खेती कृषि पर्यावरण को स्वच्छ और दीर्घकालीन व स्थिर उत्पादन प्रदान करती है। जैविक खेती के लिए जीवाश्म जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता है। इस केंद्र में जैविक खेतों के जरिए सब्जियां उगाने वाले किसान सीधे उपभोक्ता को अपने कृषि उत्पादन बेच सकेंगे। श्रीनगर की राजधानी है जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंपनी ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट बनाने की कॉन्ट्रैक्ट ली है? ये लिए हैं स्पार्क्स-X ने। स्पार्क्स-X ने मिसाइल ट्रैकिंग सैटेलाइट को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। स्पार्क्स-X अमेरिका की एक निजी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। स्पार्क्स-X की स्थापना हुई थी 6 मई 2002 को। इसके संस्थापक और CEO हैं एलोन मस्क। मुख्यालय इसे कैलिफोर्निया USA में स्थित है। अध्यक्ष है गविनी सटवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया? उपयुक्त में तीनों को भारतीय फिजिक्स नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी और यह पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में हेपेटाइटिस की वायरस की खोज के लिए हार्वे डे अल्टर, चार्ल्स M राइस और माइकल ह्यूटन को दिया गया था। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।